आत्मिक यात्रा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए हम पास्टर प्रेमाशीष सतमन द्वारा लिखित आज के भक्ति लेख पर चर्चा करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज हम एक बहुत अहम सवाल पर बात कर रहे हैं। जीवन में जो दुख आते हैं उन्हें सच्ची खुशी में कैसे बदलें। और इसका एक रास्ता, जैसा पास्टर प्रेमाशीष सतमन अपने लेख दुखों को खुशी में बदलना में बताते हैं, वो है पश्चाताप। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं लोग अपनी गलतियों के बोझ तले, मतलब अपराध बोध में दबे रहते हैं। जी। उन्हें लगता है शायद माफी मुमकिन ही नहीं है। पर ये स्रोत कहता है कि भाई बदलाव की चाबी पश्चाताप में है। सही। तो इस पर और बात करते हैं। ये सच्चा पश्चाताप स्रोत के हिसाब से आखिर है क्या, कैसा दिखता है? सिर्फ अफसोस कर लेना या कुछ और भी है? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि स्रोत साफ करता है कि पश्चाताप सिर्फ आप कह सकते हैं अपनी गलतियों को छुपाना या खुद को सही ठहराना नहीं है। नहीं, असल बात है परमेश्वर के सामने आना, पूरी तरह से विनम्र होकर। हाँ, अपनी गलतियों को मानना बिना किसी बहाने के, और फिर उनकी दया मांगना, उनकी क्षमा। बिना बहाने के मानना, ये अहम है। आसान नहीं होता कई बार। बिल्कुल नहीं। और स्रोत इसके लिए देखिए लूका 15:18 का बहुत अच्छा उदाहरण देता है। अच्छा, हाँ, उड़ाऊ पुत्र वाला। जी हाँ, उड़ाऊ बेटे की कहानी। जब वो सब कुछ लुटा चुका होता है, बिल्कुल खाली हाथ, तब उसे एहसास होता है। वो ये नहीं सोचता कि पिताजी को क्या बहाना दूं। नहीं, वो तय करता है मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और कहूंगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। बिल्कुल, उसने कोई सफाई नहीं दी, सीधा पाप माना और पिता की दया पर खुद को छोड़ दिया। हाँ। स्रोत के अनुसार यही है सच्चे पश्चाताप का सार। अपने पाप से मुड़ना पूरी तरह और परमेश्वर की तरफ लौटना, जैसे दिशा ही बदल लेना। हाँ, ये दिशा बदलने वाली बात, ये सिर्फ महसूस करना नहीं बल्कि उठकर जाना है, जैसा उस बेटे ने किया। सही। लेकिन फिर भी एक सवाल मन में आता है। कई बार गहरा दुख होता है, अफसोस होता है किसी बात पर वो बोझ हल्का क्यों नहीं होता? शांति क्यों नहीं मिलती? क्या सिर्फ दुखी होना काफी नहीं? यहीं पर देखिए, स्रोत एक बहुत जरूरी, एक बारीक सा फर्क बताता है। अच्छा। वो प्रेरित पौलुस के शब्दों को सामने रखता है 2 कुरिन्थियों 7:10 से। हाँ। जहाँ लिखा है, क्योंकि परमेश्वर संबंधी दुख ऐसा पछतावा उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है और फिर पछताना नहीं पड़ता। परंतु सांसारिक दुख मृत्यु उत्पन्न करता है। बिल्कुल। परमेश्वर संबंधी दुख और सांसारिक दुख, मतलब ये क्या है? थोड़ा और समझाएंगी? हाँ जरूर। तो स्रोत कहता है, सांसारिक दुख वो अफसोस है जो शायद इसलिए होता है कि हम पकड़े गए या हमारी गलती के बुरे नतीजे सामने आ गए। हाँ, शर्मिंदगी जैसा। हाँ, कुछ वैसा। पर ये दुख हमें अंदर से बदलता नहीं है। ये बस हमें हालात पर रोना सिखाता है और आखिर में निराशा में या खुद पर तरस खाने में फंसा देता है, जिसे स्रोत मृत्यु कहता है, मतलब आत्मिक जीवन का अंत। दूसरी तरफ है परमेश्वर संबंधी दुख, ईश्वरीय दुख। ये इसलिए होता है क्योंकि हमें एहसास होता है कि हमने परमेश्वर को दुख पहुंचाया है, उनके मानकों को तोड़ा है। अच्छा, ये दिल से आता है। हाँ, और ये दुख हमें कड़वाहट में नहीं छोड़ता, बल्कि ये हमें जगाता है, हमें पश्चाताप की ओर धकेलता है, मतलब बदलाव की ओर। बिल्कुल, अपने तरीके बदलने, परमेश्वर से माफी मांगने और एक नई सही शुरुआत करने के लिए। और यही वो पश्चाताप है जो उद्धार लाता है, जिसके बाद पछताना नहीं पड़ता, क्योंकि वो एक सच्चा गहरा बदलाव लाता है। तो सिर्फ दुख महसूस करना नहीं, बल्कि दुख किस तरह का है और वो हमें कहाँ ले जा रहा है, ये महत्वपूर्ण है। एकदम सही। ये तो बहुत दिलचस्प है। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये जो नकारात्मक भावनाएं हैं, दुख, अपराध बोध, जिनसे आजकल लोग अक्सर कहते हैं बचो, दूर रहो, हाँ, उनका भी एक मकसद हो सकता है, एक सकारात्मक भूमिका, अगर वो सही दिशा में जाएं। स्रोत तो यही कहता है। बिल्कुल, हाँ, ये भावनाएं बेकार नहीं हैं। अगर हम इन्हें सही से समझें तो एक सिग्नल की तरह है। सिग्नल? कैसा सिग्नल? हमें वापस परमेश्वर की ओर मोड़ने का सिग्नल। ये हमें ईश्वरीय दुख और फिर सच्चे पश्चाताप की जरूरत का एहसास करा सकती हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि जब हम अपने इन दुखों को, अपनी गलतियों को ईमानदारी से परमेश्वर के पास ले जाते हैं, तो वो हमें उसी हालत में छोड़ नहीं देते। हाँ, ये जरूरी है। स्रोत यहाँ यशाया 53:4 का जिक्र करता है। यीशु मसीह के बारे में वो भविष्यवाणी, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया
और हमारे ही दुखों को उठा लिया। बिल्कुल। इसका मतलब है कि यीशु के जरिए हमारे जो भी नकारात्मक अनुभव हैं, हमारा दुख, हमारा बोझ, अपराध बोध, वो सब सकारात्मक में बदल सकते हैं। वाह। हमें माफी मिल सकती है, शांति मिल सकती है, लेकिन स्रोत इस बात पर जोर देता है कि ये बदलाव शुरू पश्चाताप से ही होता है। पहला कदम हमें उठाना होता है। तो अगर हम पास्टर प्रेमाशीष सतमन के लेख की बात को समेटें तो सार ये है कि सच्चा पश्चाताप महज उदासी या शर्मिंदगी नहीं है। नहीं, ये परमेश्वर की ओर एक सोच समझकर इरादे से लौटना है, अपनी गलती मानना, बिना बहाने के माफी मांगना और वाकई में अपने रास्ते बदलने की इच्छा रखना। हाँ। और यही रास्ता है जो दुखों के बोझ से निकालकर सच्ची टिकने वाली खुशी तक ले जाता है। बिल्कुल सही कहा। और इस पूरी चर्चा के बाद शायद एक बात सोचने लायक है, जैसा स्रोत के आखिर में प्रार्थना का भी जिक्र है कि हमारे पास ये मौका तो हमेशा है कि हम एक्टिव होकर अपने दुख, अपने पाप परमेश्वर के सामने लाएं, माफी मांगें और वो बदलाव लाने वाली खुशी पाएं जो सच्चे पश्चाताप से आती है। हाँ, ये उम्मीद की बात है। बिल्कुल। लेकिन शायद असल चुनौती ये है, रोज की जिंदगी में उस पल में हम कैसे पहचानते हैं कि ये जो दुख हम महसूस कर रहे हैं ये सिर्फ सांसारिक अफसोस है जो हमें कहीं नहीं ले जाएगा, या ये वो गहरा ईश्वरीय दुख है जो हमें बदलने और परमेश्वर के करीब लाने के लिए है। इस फर्क को पहचानना और फिर सही चुनाव करना आज शायद आत्मिक ये यात्रा हमारी कार्यक्रम आत्मिक को यात्रा सुनने की के लिए दिशा तय धन्यवाद, करता है, जहां हम हर दिन परमेश्वर के वचन पर चर्चा करते हैं। अगर आज का कार्यक्रम आपके लिए आशीषकारी रहा हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर साझा करें। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।